प्रधान आचार्य श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत रविवार विशेष प्रवचन। आज का विषय है पारिवारिक सौहार्द के सूत्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जीता है और समाज की महत्वपूर्ण जो इकाई है वह है परिवार। परिवार का अर्थ है जिसे चारों ओर से ग्रहण किया जाए, चारों ओर से स्वीकार किया जाए, उसका नाम है परिवार। दूसरे शब्दों में हम कहें, निकटतम सहवर्ती व्यक्तियों के समूह का नाम परिवार है। जहां रिश्तों की अच्छी तरह से परवरिश होती हो, उसका नाम परिवार है। परिवार स्नेहिल भावनाओं का मुख्यालय है। परिवार सत्यं शिवं सुंदरम का शिवालय है। परिवार मानवीय गुणों का सचिवालय है। परिवार समूह चेतना का प्रतीक है, जहां सुख दुख दोनों बांटकर भोगे जाते हैं। परिवार एक बगीचा है। परिवार एक सर्वव्यापी संस्था है। परिवार एक गुरुकुलवास है। परिवार एक शक्ति देने वाला उपक्रम है। परिवार में कायदा नहीं, व्यवस्था होती है। भय नहीं, भरोसा होता है। शोषण नहीं, पोषण होता है। आग्रह नहीं, आदर होता है। संपर्क नहीं, संबंध होता है। अर्पण नहीं, समर्पण होता है। उस परिवार में सौहार्द कैसे रहे, प्रेम कैसे रहे। व्यक्ति पैसा का भूखा नहीं है, प्रेम का भूखा है। दो मीठे शब्द बोल दो, आदमी बाग बाग हो जाएगा। आदमी का तनाव दूर हो जाएगा। तो परिवार में प्रेम कैसे रहे, परिवार में सौहार्द कैसे रहे। वर्तमान में परिवार रहे कहाँ है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, फिर तुम तुम्हारे हम हमारे। परिवार कहाँ है? बहुत कम परिवार होंगे जहां 5-10 व्यक्ति साथ में रहते हैं। वास्तव में वही परिवार है जहां 5-10 व्यक्ति रहते हैं। 1-2 रहते हैं, वो परिवार क्या है? एक का कोई परिवार नहीं होता है। एक तो निर्दलीय होता है, एक तो निर्दलीय होता है। परिवार 5-10 होते हैं तब पार्टी होती है, और पार्टी का अपना मूल्य होता है, संगठन का अपना मूल्य होता है। तो परिवार में प्रेम कैसे बढ़े, परिवार में सौहार्द कैसे रहे, शांति कैसे रहे, उसके लिए पहला सूत्र बताया है सहनशीलता। सहन करो, सफल बनो, आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में। और गुरुदेव तुलसी भी फरमाते थे कि आचार्य को बहुत सहन करना पड़ता है। वो सहन करता है, उनके कर्म निर्जरा होती हैं, इसलिए उनके भाव भी कम होते हैं। ऐसे ही घर का जो मुखिया होता है, उनको भी बहुत सहन करना पड़ता है और सबको सहन करना पड़ता है। तो पारिवारिक सौहार्द का पहला जो सूत्र बताया है वह है सहनशीलता। और सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। सहनशीलता कायरता नहीं है, यह शूरवीरता है। हर व्यक्ति सहनशील नहीं होता है, हर व्यक्ति क्षमाशील नहीं होता है, और हर व्यक्ति के भीतर में सहने की क्षमता भी नहीं होती है।
कितना सुंदर कहा है, अपने प्रति कठोर बनिए जबकि दूसरों के दोषों को तथा कमियों के प्रति उदार बनो। यह है सहनशीलता। आपको जो हानि पहुंचाए उनके प्रति भी सहनशीलता का विकास करो। खुद के प्रति सहनशीलता का विकास करो तो समझना चाहिए आपके भीतर में प्रेम है, सौहार्द है। यदि आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं तो घर में प्रेम कैसे रहेगा? और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, फूल से देते हैं तो घर में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। तो सहनशीलता जरूरी है। और बहुत सुंदर कहा गया है, शक्ति का नहीं सहिष्णुता का मूल्य है। शक्ति का नहीं सहिष्णुता का मूल्य है। भक्ति का नहीं विनम्रता का मूल्य है। मूल्य है तो जीवन समझना चाहिए। अभिव्यक्ति का नहीं सहजता का मूल्य है। सहजता का मूल्य है। सहजता का विकास कब होगा? तब हमारे भीतर में सहिष्णुता होगी। और जो जितना ज्यादा सहिष्णु होगा वो उतना ही शक्ति संपन्न होगा और उसके पास में ज्ञान जल्दी आएगा। और जो क्रोध करता है तो ऐसा कहा जाता है द्वार पर ज्ञान आने वाला है, वो ज्ञान भी चला जाता है। इसलिए जीवन में सहिष्णुता का विकास होना चाहिए। और जितना व्यक्ति सहिष्णु होगा वो उतना ही शक्ति संपन्न तो होगा ही, और घर में भी वो प्रेम और सौहार्द का भाव बनाए रखेगा। और जो गुस्सा करता है, गुस्से से दो हानियां बताई गई है। एक तो बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और एक बड़े लोगों का भाग्य टूट जाता है। बड़े लोगों का भाग्य समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि हमें हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना है, अपने आप को सहिष्णु बनाए रखना है। वैचारिक सहिष्णुता, कष्ट सहिष्णुता, मानसिक सहिष्णुता, शारीरिक सहिष्णुता, भावनात्मक सहिष्णुता, बौद्धिक सहिष्णुता, हर स्थिति में सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता। आदमी कितना ही पढ़ा लिखा है, यदि सहिष्णुता नहीं है तो उसका उतना मूल्य नहीं है। गुरुदेव तुलसी ने भी लिखा है, सहनशीलता नम्रता नहीं मधुर व्यवहार है विद्या बुद्धि कला सभी बिल्कुल बेकार। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं दिमाग बड़ा है, दिल टूटा है और आदमी का नसीब आदमी से रूठा है। पर दिमाग तो बहुत बढ़ गया लेकिन मानवीयता का भाव नहीं है। इतनी दुर्बलता है, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति झगड़ा करने लग जाता है, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति क्लेश करने लग जाता है। ये हमारा जीवन कितना छोटा सा जीवन है, क्यों ये क्लेश का सागर भरे? क्लेश रहित जीवन जिए, सहिष्णुता का जीवन जिए तो आप भी सुखी रहोगे और परिवार भी सुखी रहेगा और घर में आनंद ही आनंद है। जहाँ सहिष्णुता है वहाँ शक्ति भी है, जहाँ सहिष्णुता है वहाँ भक्ति भी है और जहाँ सहिष्णुता है वहाँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा सब है। अमेरिका का एक अधिकारी जिसका नाम था रेले, क्या नाम था? रेले नाम था। उसके पास में कोई व्यक्ति आया, बातचीत कर रहा है और रेले खूब उसको समझा रहा है, बहुत समझा रहा है, समझाने की कोशिश भी कर रहा है, समाधान भी दे दिया। फिर भी सामने वाला जो नौजवान था, युवक था, वो गुस्से में आ गया और रेले को अपमानित करने लगा। और इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया और उस युवक ने रेले के हाथ में थूक दिया। थूक दिया, थूक दिया तो रेले का जो अंगरक्षक था, जैसे ही देखा उसको आया गुस्सा, तत्काल जेब में से पिस्तौल निकाली और उसको मारने लगा। पिस्तौल के द्वारा मैंने वो गोली चलाने लगा। जैसे चलाने लगा तत्काल रेले ने हाथ पकड़ लिया। अरे क्या करे हो, आपका इसने अपमान किया है। रेले ने बड़ी मार्मिक बात की कि भूल का इलाज रुमाल से हो सकता है, भूल का इलाज रुमाल से हो सकता है, फिर पिस्तौल निकालने की क्या आवश्यकता है। तत्काल जेब में से रुमाल निकाला और हाथ को साफ कर दिया। यह है सहिष्णुता। उस समय आप होते तो चमत्कार भी दिखा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। इसलिए आवश्यकता है
सहनशीलता की। भगवान महावीर का जीवन दर्शन पढ़ो, भगवान ऋषभ का जीवन दर्शन पढ़ो, महापुरुषों का जीवन दर्शन पढ़ो, उन्होंने कितनी सहनशीलता रखी और सहनशीलता के कारण उनके गण समुदाय भी मजबूत हो गए। भिक्षु स्वामी यदि सहनशीलता नहीं रखते तो तेरापन धन संग इतना मजबूत नहीं होता, इतना शक्ति संपन्न नहीं होता और इतना आपस में प्रेम भाव नहीं रहता। और यही स्थिति यदि घर में आ जाए तो घर स्वर्ग में हो जाएगा और आपको फिर दूसरी जगह कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पति पत्नी की शादी हुई और पति तेज स्वभाव वाला था और बार बार सुनाता रहता, पत्नी को बार बार सुनाता रहता। पत्नी ने सोचा सहन करना मेरा धर्म है, सहन करना मेरा धर्म है। 1 साल तक उसने सहन किया। अब पत्नी के मन में आया ये तो रोजाना की समस्या है, सहनशीलता की भी एक सीमा होनी चाहिए। हमारी बहनें कभी कभी बोलती हैं कि महाराज कितना सहन करे, कितना सहन करे। तो पत्नी ने सोचा ये तो हावी हो गया है, तो दूसरा साल जैसी लगा और वापिस वो भी जवाब देने लगी। जैसे जवाब देने लगी पति ने सोचा सहन करना मेरा धर्म है, तो उसने भी 1 साल तक सहन किया। जब तीसरा साल प्रारंभ हुआ, न ये सहन करती है और न ये सहन करती है। पड़ोसी ने कहा आपके आपस में तो इतना प्रेम था, फिर क्या हुआ? तो पत्नी बोली कि न ये सहन करते हैं न मैं सहन करती हूँ, इसलिए महाभारत शुरू हो गया है, ये रामायण शुरू हो गई है। तो हमें सहना सीखना है और जो जितना ज्यादा सहन करेगा उतना ही घर को मजबूत बनाएगा और घर का किला इतना मजबूत होगा उसके कोई मतलब उसको भेद नहीं सकता है और किले को ढा नहीं सकता है। क्यों? आपके पास में सहनशीलता है। सेठ को पूछा कि आपके घर में 200 सदस्य एक साथ कैसे रहते हैं? और सेठ ने तत्काल एक मंत्र लिखा, सहनशीलता सहनशीलता सहनशीलता। हम सहन करते हैं इसलिए समस्या नहीं आती है। तो मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ, आप यदि परिवार को शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं, प्रेम और सौहार्द का विकास करना चाहते हैं, तो पहला सूत्र है सहनशीलता और दूसरा है सामंजस्य। पारिवारिक सौहार्द का सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह है सामंजस्य। सामंजस्य के अभाव में कितनी आपके पास में संपदा है, कितना ही अर्थ है, वो सब व्यर्थ है। और सामंजस्य के अभाव में कोई भी शक्ति विकसित नहीं हो सकती है। परस्पर, जहां परस्पर है मेल वहां जीवन है खेल, जहां परस्पर है मेल वहां जीवन है खेल, और दिल में है भेद तो जीवन है जेल। दिल में यदि भेद है तो जीवन आपका जेल है। तो जीवन यदि पुष्प है तो सामंजस्य सुवास है, सौरभ है तो हमारे भीतर में सामंजस्य का भाव होना चाहिए। भगवान महावीर ने जो अनेकांत का सिद्धांत दिया, साधवाद का सिद्धांत दिया, वो क्या है? एक दृष्टि से सामंजस्य का भाव है। एक दूसरे के विचारों को सहन करना, एक दूसरे जो विरोधी विचार हैं उनके साथ में भी तादात्म्य का भाव रखना, सामंजस्य का भाव रखना बहुत जरूरी है। सामंजस्य है, एक नरम एक गरम तब एक घर की शहराऊं, और एक गरम और दूसरा भी गरम फिर फूटे करम। ये क्यों होता है? सामंजस्य के अभाव में होता है। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, इतने में सब काम हो जाएगा। जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। आपस में मीटिंग आदि भी होती है, कोई कुछ बोल देता कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ये सामंजस्य। और क्या, इतना आप सीख जाओ। आप महाराज ऐसे कैसे बोल दे, कोई बात नहीं, मेरा नाम आप जानते हो, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, कैसे बोल दूं मैं ऐसा? तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर घर में शांति नहीं रहेगी। तो सामंजस्य, और सामंजस्य का सबसे विघ्न जो तत्व है वो क्या है? आग्रह। आग्रह के कारण सामंजस्य टूटता है। घर में जो समस्या आती है वो आग्रह के कारण आती है। मैंने जो कहा वही सही है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। मैंने आज कह दिया तुम्हारे को यही सब्जी बनाना है, और यदि तुमने दूसरी कोई सब्जी बना दी तो तुम्हारी और सब्जी दोनों की 12 बज जाएगी। यह है आग्रह। और इस आग्रह के कारण
घर में कलह पैदा होता है और कलह के कारण क्लेश और असमाधि, अशांति और नेगेटिव भाव पैदा होते हैं, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। क्यों? जहाँ सामंजस्य का अभाव होता है वहाँ शांति कहाँ से रहेगी? वहाँ व्यक्ति का चिंतन मतलब विकृत हो जाता है और नेगेटिव भाव वाला हो जाता है और छोटी छोटी बातों में वो उलझने लग जाता है। तो हमारे भीतर में सामंजस्य का भाव होना चाहिए और जितना ज्यादा सामंजस्य का भाव होगा उतना ही घर में शांति रहेगी, संप रहेगा। जहाँ संप है वहाँ संपत्ति रहेगी। और हमारे तेरापन धर्म संघ के 9 अधिशास्त्र आचार्य तुलसी हुए हैं और आचार्य तुलसी के मेवाड़ में विराज रहे थे और वहाँ एक बड़ा खेड़ा गांव है भीम के पास में। वहां की एक घटना है कि आदमी के भीतर में कितना आग्रह होता है। तो वहां गांव में लड़ाई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था। तो गुरुदेव ने याद किया भाई को समझाया। भाई बोला, महाराज आप यदि कहे कि तुम्हारे को धूप में खड़ा होकर सूखना है, मैं सूखने के लिए तैयार हूं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं हूं, खमत खामना करने के लिए तैयार नहीं। आपको मैं धूप में सूख जाऊंगा लेकिन खमत खामना नहीं कहूंगा। ये क्या है? आग्रह। गुरुदेव को भी ऐसे बोल दिया। जब वो घर में गया और परिवार के सदस्य ने कहा, क्या कहा आपने गुरु के सामने? फिर चिंतन बदला, भावना बदली, वापिस आए, गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े और समस्या का समाधान। अनाग्रह चेतना का विकास हो जाता है तो कोई समस्या नहीं है। और जहाँ आग्रह है वहाँ विग्रह है, वहाँ कदाग्रह है, हटाग्रह है। ऐसा कहा जाता है 9 ग्रह, कितने ग्रह है? 9 ग्रह है। उसको तो मंत्र शक्ति के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा उनको शांत किया जा सकता है। पंडित आपको कोई मंत्र बताता है या यज्ञ आप करवाते हैं तो शांत हो सकता है, लेकिन ये आग्रह की जो ग्रह है ये बड़ा ही खतरनाक है। जैसे जवाई खतरनाक होता है उससे भी ज्यादा खतरनाक ये आग्रह होता। आग्रह चारों ओर से ग्रह समस्याएं खड़ी करना। छोटे छोटे बच्चों में भी कितना आग्रह होता है। कभी कभी हम एक चुटकुला सुनाते हैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी सुनाते थे। एक बार पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा होता है ना, मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होता है ना कभी कभी। हाँ, एक बार पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। इतना तेज झगड़ा हो गया, इतना तेज झगड़ा हो गया। पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया। और पति बोल रहा है, मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया। दोनों जोर जोर से बोल रहे हैं। पास में टिन्नू और मिन्नू खड़े थे। टिन्नू और मिन्नू पास में खड़े थे और टिन्नू मिन्नू को पूछता है, पापा मम्मी शू बोले थे? पापा मम्मी क्या बोल रहे हैं? तो टिन्नू मिन्नू से कह रहा है, पापा बोल रहे मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया, और ये कह रहे मैंने तुम्हारे साथ में शादी करके अन्याय किया। अब छोटा बच्चा क्या समझता? वो बोला, हमारे को पूछकर काम नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। ये है आग्रह। ये बड़ा आग्रह खतरनाक है। छोटे बच्चे होते हैं वो भी क्या बोलते हैं, मम्मी कोई भी काम करो मेरे को पूछ कर करना। मैं नौजवान हूं, मैं बच्चा हूं, तो बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा आदमी हूं। तुम तो बुद्धि है, साटी बुद्धि नाटी, तुम्हारे में कोई अकल नहीं है। जो मैं कहूं वैसा तुम्हारे को करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों में भी इतना आग्रह होता है। और ये आग्रह कहां से पैदा होता है? अज्ञान के कारण और अहंकार के कारण। अज्ञान और अहंकार ये मुख्य 2 कारण हैं। इनके कारण आग्रह पैदा होता है और वहां कलह पैदा होता है। और जहां कलह होता है वहां समस्या होती है, सामंजस्य नहीं होता है, घर में प्रेम और सौहार्द का भाव नहीं रहता है। ठीक है, घर में सदस्य है, परिवार में सदस्य है, समाज में सदस्य है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, विचार भेद हो सकते हैं, लेकिन कभी मन भेद नहीं होना। यदि मन भेद हो गया तो दीवार, और मतभेद है तो दीवार नहीं है, द्वार है, वो रास्ता खुला है, कभी भी आप अंदर आ सकते हैं। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे कि हम खमत खामना के दिन बोलते नहीं कि भाई मन भेद नहीं रखना, सबसे खमत कामना मैत्री का। तो मोहनलाल जी स्वयं फरमाते 24 घंटे ही मैत्री रखो, 365 दिन ही मैत्री रखो। विचार भेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना। मन भेद हुआ तो आना जाना बंद, घर में कलह का वातावरण निर्मित हो जाएगा। तीसरा जो सूत्र बताया पारिवारिक स्वाद का, स्नेहशीलता, गुणानुराग, प्रमोद भावना। इतना स्नेह दो, इतना स्नेह दो, फिर बच्चा आपसे दूर नहीं होगा। अभी वर्तमान की हम जो परिस्थितियां सुनते हैं, देखते हैं, बच्चा आपसे दूर क्यों हो रहा है?
परिवार के सदस्य आपसे दूर क्यों हो रहे हैं? उनका स्नेह नहीं दे रहे हैं, उनका समय नहीं दे रहे हैं। दूसरे लोग स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, तो वो वहां जाएंगे। अब छोटे बच्चे हैं, ये क्या समझते हैं? पड़ोसी यदि प्रेम देता है तो पड़ोसी के पास चले जाएंगे। आंटी यदि स्नेह देती है उसके पास चले जाएंगे। फिर आप कहते हैं बच्चा मेरे पास में बैठता नहीं है। और आपने उसको प्रेम कब दिया, स्नेह कब दिया? कभी उसकी प्रशंसा की आपने? हर बात में उसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, तो पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता है। एक बच्चा 99% एग्जाम में नंबर लेकर आया, परीक्षा में नंबर लेकर आया 99%, और पड़ोसी 99.1 नंबर लेकर आया। इतने में तो माँ का खोपड़ा सूझ जाता है और माँ बोलने लग जाती है तुम्हारे में अकल नहीं है, तुम पढ़ता नहीं है, दिन भर मोबाइल देखता रहता है, टीवी देखता रहता है। अरे बेचारे ने 99% लाए हैं, तुमने कितने लाए तुम्हारी जिंदगी में? तुमने 33% भी नहीं लाए, परीक्षा में फेल हुई, और इसने 99% लाई, और फिर भी तू ऐसे बोल रही है। लेकिन उस समय क्या बोलना, स्नेह देना, बेटा शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा तुमने अध्ययन किया है, आगे और अच्छा अध्ययन करना, अगली बार 100 में से 100 नंबर तुम्हारे को लाना। यह है स्नेह। पर गुणानुराग का भाव, स्नेह का भाव। आप यदि दूसरों के गुणों को देखोगे, ध्यान से सुनने की बात है, आप यदि दूसरों के गुणों को देखोगे और उनके गुण निकालोगे, वो सारे गुण आपके जीवन में समाहित हो जाएंगे। और आप यदि दूसरों के अवगुण निकालोगे तो वो सारे अवगुण आपके जीवन में समाहित हो जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए? गुण चाहिए, अवगुण चाहिए? दोष चाहिए, अवगुण चाहिए कि सद्गुण चाहिए? तो हम दूसरों के क्यों अवगुण निकाले? क्यों हम हमारी जीवा को खराब करे? क्यों कर्मों का बंधन करे? हमारे को क्या लेना देना कौन क्या करता है? केवल मीठे दो बोल बोल दो, इससे काम हो जाएगा। मीठे बोलने से शुगर बढ़ती नहीं है और कड़वे बोलने से शुगर घटती नहीं, बार बार कहते नहीं। इसलिए हमेशा स्नेह का भाव, स्नेह। जैसे घर में बहू आती है, बहू का यदि प्रेम दोगे तो बहू कभी भी ये नहीं बोलेगी मुझे अलग होना है। और आप आते यदि सासूपना दिखाते हैं, आती सासूपना दिखाते, बहू जैसा मैं कहूं वैसा तुम्हारे को करना पड़ेगा, मैंने भी मेरी सासू के सामने सारा काम किया है, तुम्हारे को भी वैसा करना पड़ेगा। और यदि तुम बार बार ऐसा बोलती है तो वो तुम्हारे से दूर हो जाएगी। उसमें स्नेह दो, प्रेम दो, और प्रेम दोगे तो धीरे धीरे वो अपनी हो जाएगी, और कभी भी उसकी माँ उसको याद नहीं आएगी, परिवार भी उसको याद नहीं आएगा। क्यों? मेरा ये परिवार है, वो तो मेहमान है, ये मेजबान है। लेकिन दूरी पैदा करने वाले कौन है? आप लोग ही दूरी पैदा करने वाले हैं। आप भी इसको दूर करते हैं, फिर कहते हैं बहू ऐसी निकल गई, बेटा ऐसा निकल गया। हो सकता है उनकी भी गलतियां हो सकती है, लेकिन ये समझना है उनसे भी ज्यादा कि मेरी गलतियां तो नहीं है। तो इसलिए परिवार के सदस्यों को प्रेम दो। और बच्चा, एक बच्चा यदि नादानी करता है, गलत रास्ते जाता है, फिर कहता मेरा बच्चा कपूत निकल गया, वो बच्चा क्या कहता, महाराज कि मेरी माँ कहती है कि बच्चा कपूत निकल गया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस माँ को पूछो तुमने तुम्हारे बेटे को कभी प्रेम दिया है? 4 मिनट भी इससे बात की, इसके सुख की दुख की बात सुनी, इसके आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान दिया, और आज ये कह रहा है कपूत निकला, कपूत निकला। क्यों? आपने स्नेह नहीं दिया। इसलिए ये सब समस्या आ रही थी। स्नेह का भाव जितना ज्यादा उंडोलोगे उतना ही आगे बढ़ेगा। आप देखो भिक्षु स्वामी का जीवन पढ़ते हैं, किस प्रकार भारमली स्वामी को वो स्नेह देते थे, किस प्रकार रायचंदी स्वामी को स्नेह देते थे, मगवा गणी को जयाचार्य कितना स्नेह देते थे, तुलसी गणी को कालुगणी कितना स्नेह देते थे। हमने उनको देखा नहीं है, कालुगणी को देखा नहीं है, लेकिन आचार्य तुलसी को हमने देखा। किस प्रकार छोटे छोटे साधुओं को वो स्नेह देते थे, प्यार देते थे, लड़ाते भी थे और अनुशासन भी करते थे। किस प्रकार श्रावकों को वो लड़ाते थे, आचार्य तुलसी हमने देखा है। एक एक व्यक्ति के पास में कैसे काम कराते थे। महाप्रज्ञ जी को हमने देखा, और वर्तमान में आचार्य महासमंद जी को देखते हैं, छोटे छोटे संतों को किस प्रकार वो स्नेह देते हैं, इनको आगे बढ़ाते, शिक्षा भी देते हैं। और स्नेह क्यों? उन्होंने हमारे पर घर बार छोड़ा, मतलब आज हम ही उनके माता पिता हैं। यदि हम छोटे संतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा? आपके पास कोई बच्चा आया है और आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो कौन ध्यान रखेगा? इसलिए स्नेह दो हर परिवार के सदस्य को, चाहे पति है, पत्नी है, भाई है, बेटा है, काका है। जितना ज्यादा स्नेह दोगे उतना ही वह आपका होगा, और फिर कभी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। जितना ज्यादा स्नेह होगा, जितनी ज्यादा चिकनाई होगी, उतना ही घर परिवार मजबूत होगा। जैसे मड़ई खाते नहीं, मड़ई मड़ई खाने से कहते ताकत आती है,
है, पौष्टिक तत्व है, वैसे ही आप स्नेह रूपी चिकनाई का प्रयोग करते जाओ तो बाहर की आपको मलाई खाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और स्नेह से आपका आवामंडल भी इतना निर्मल और पवित्र हो जाएगा और घर का वातावरण भी इतना स्वस्थ और निर्मल हो जाएगा। चौथा जो सूत्र बताया बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है सेवा सेवक। पारिवारिक सौहार्द का महत्वपूर्ण सूत्र है सेवा सेवक, अर्थात कोई घर का सदस्य बीमार हो गया, उसमें आपका नैतिक कर्तव्य होता है उसको समाधि पहुंचाना और उसकी सेवा करना। और उस समय यदि आप कहते हैं नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, आज मेरे तो क्लब में ऑफिस में काम है, मीटिंग में जाना है, वहां जाना है, तो वो मीटिंग किस काम की, वो ईटिंग भी किस काम की, फिर वो होगी फाइटिंग। फाइटिंग होगी और क्या। यदि सहयोग नहीं करोगे और दुख में यदि आप सहयोग नहीं करते हैं, ये तो बीमार अवस्था में है, कैंसर हो गया या बुखार आ गया, उसमें आप कहते हैं मेरे से तो कोई काम नहीं होता है, तो फिर तुम क्यों आशा रखे कि मेरा ये काम करे। इस हाथ से लो, इस हाथ से दो, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो सेवा सेवक का भाव होना चाहिए और जितना ज्यादा सेवा सेवक का भाव होगा उतना ही आगे बढ़ेगा। कभी कभी कोई व्यक्ति काम भुलाता है और काम भुलाता है और आप मना कर देते हैं, तो फिर घर में प्रेम कैसे रहेगा, सौहार्द कैसे रहेगा। कुछ समझदार आदमी होते हैं वो बोलते नहीं है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और थोड़ा यदि तेज तरार वाला है तो तत्काल पानी पिलाने लग जाए और घर में समस्या आ जाती, घर में फूट पड़ जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सुख दुख में ये काम करना जरूरी होता है। सेवा से हम तीन संत हैं तो हमारा काम तो हम ही करेंगे, दूसरा कौन करेगा। संत बीमार हो गए तो संत की सेवा संत ही करेगा, कोई दूसरा तो कोई आएगा नहीं। तो घर में भी है आपका एक नैतिक कर्तव्य होता है एक दूसरे के विचारों को आदर देना, सम्मान देना और सेवा सेवक का भाव रखना चाहिए। और जितना ज्यादा सेवा सेवक का भाव होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात बताई है सम्यक व्यवस्था। कितना सुंदर कहा है, घर की व्यवस्था सही होनी चाहिए, सम्यक व्यवस्था होनी चाहिए। सम्यक व्यवस्था नहीं होने के कारण कभी कभी घर में समस्या आ जाती है। अब देरानी जेठानी घर में दो है और सासू देरानी का पक्ष ज्यादा लेती है और जेठानी का कम पक्ष लेती है और बार बार देरानी को कहती है या जेठानी को कहती है तू ये कर वो ये कर, और वहां व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था भंग हो जाती है तो घर में कलह का वातावरण निर्मित हो जाता है। लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमारे तेरापन धन संघ में भी आप देखो सारी व्यवस्था है, अगवानी क्या काम करेगा, लाडवानी क्या काम करेगा, छोटे संत क्या काम करेंगे, सारी व्यवस्था है। और हम जयाचार्य के भिक्षु स्वामी के तो हम आभारी है ही है। और जयाचार्य ने ऐसी व्यवस्था कर दी, सम विभाग की व्यवस्था कर दी, तो काम बंटवारा छोटे छोटे काम है। आज गोत्री कौन जाएगा, गुना जोली बुला कौन धोएगा, ये कौन करेगा, तो सारी व्यवस्था है। करो कोई वो अलग बात है, लेकिन अपने दायित्व के प्रति निष्ठा रखना, व्यवस्था के प्रति निष्ठा रखना। व्यवस्था सत्य मापनोती, मुझे तुलसी ने पंचसूत्र में लिखा है, जहाँ व्यवस्था है और सत्य की प्राप्ति होती है। व्यवस्था नहीं होती है मैं ही रानी तू ही रानी कौन भरे पंडेरे पानी, कहते नहीं। अब देरानी जेठानी है तो जेठानी सोचती है कि देवरानी नाश्ता कर लेगी और देवरानी सोचती है जेठानी कर लेगी, पर सब परिवार वाले भूखे रह जाते हैं, एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। यदि व्यवस्था होती है तो ये समस्या नहीं आती है। तो व्यवस्था जरूरी है। आपने मर्यादा महोत्सव देखा होगा, उसमें साधु साधुओं की आपने व्यवस्था देखी होगी, मतलब 50-50, 30-30, 20-20 साधु साधु साथ में भोजन करते, साधु साथ में भोजन करते, सत्या साथ में भोजन करती है। और 1 घंटा में जाकर आप देखो कहीं गंदगी नहीं मिलेगी आपको, कहीं मतलब मक्खी आपको नजर नहीं आएगी। मतलब इतनी व्यवस्था होती है, साफ सफाई एकदम एक व्यवस्था है। क्यों, शुरू से ये संस्कार दिए गए हैं, व्यवस्था, वजन उठाना, गोछी करना। तो ऐसी घर में भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि देवरानी सुबह क्या काम करेगी, जेठानी क्या करेगी, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हम महाराष्ट्र की यात्रा पर थे, भीड़ में थे, तो आज स्थानकवासी परिवार दर्शन करने के लिए आता। तो मैंने कहा आज आप आए नहीं दर्शन करने के लिए। दूसरे दिन मैंने पूछा तो वो बोली महाराज आज मेरी वारी थी, वारी थी मतलब भोजन की वारी, शाम को भोजन बनाने की मेरे वारी थी, इसलिए मैं आ नहीं सकी। तो हमारे घर की व्यवस्था है तो हम आराम से रहते हैं। और आपकी यदि व्यवस्था है तो आप कहीं भी बाहर जा सकते हैं, मिलने के लिए जा सकते हैं। और व्यवस्था यदि नहीं होती है तो समस्या, यदि सुबह देरानी को काम करना है तो जेठानी के कोई आवश्यक काम है तो वो जा सकती है, व्याख्यान सुनने के लिए भी आ सकती है। और व्यवस्था नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने भाई को पूछा तुम देरानी जेठानी तीनों आ जाते हैं कि महाराज हम कुछ काम पहले कर लेते हैं, कुछ प्रवचन के बाद में कर लेते हैं। इस प्रकार हमने व्यवस्था बना दी तो हमारा कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन ऑल योर टेंशन। और व्याख्यान सुन लेते हैं। आज हम बहनों को कहते हैं क्या करे, भावना तो बहुत है, वो काम वाली समय पर नहीं आती है,
टिफिन बनाना पड़ता है, कोई 9:30 बजे, कोई 10 बजे, कोई पौना 10 बजे। ये भी एक दृष्टि से देखे ये भी एक अव्यवस्था है। नहीं तो कभी कभी आपको ये कहना चाहिए कि नहीं, अब संत मुनिराज पधारे हुए हैं, कम से कम श्रावण भाग 2 मिनट हम बैठा सुने तो थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो इतनी समस्या नहीं आती। घर में 3 यदि देरानी जेठानी है, कल ही मैंने परिवार को कहा था आप घर में 3 हो तो कभी आप सुन लो, कभी आप सुन लो, कभी आप सुन लो, नहीं तो सुनोगे कब? अरे पर बुढ़ापा में क्या सुनोगे और फिर धर्म से दूर हो जाओगे, संस्कार आपके दूर हो जाएंगे। इसलिए घर की व्यवस्था जरूरी है। और जितनी ज्यादा व्यवस्था केवल घर की नहीं, समाज की यदि व्यवस्था सही होती है तो कोई समस्या नहीं आती है। और यदि आप नौकरों के भरोसे रहोगे तो फिर व्यवस्था ऐसी होगी, फिर आप पूछोगे कि इतना पैसा, इतना खर्चा कैसे हो गया, इतना दूध कैसे लग गया, इतनी चाय कैसे बन गई, क्यों? मालिक कौन? नहीं रानी, तू ही रानी, कौन भरे पंडे पानी। तो इसलिए व्यवस्था जरूरी होती है। यदि समाज में भी यदि सम्यक व्यवस्था नहीं है तो समाज कभी भी खोखला हो सकता है। घर की यदि सम्यक व्यवस्था नहीं है तो कभी भी घर खोखला हो सकता है। और साधु समाज में भी यदि व्यवस्था सही नहीं है तो साधु समाज भी कभी भी नुकसान को प्राप्त हो सकता है। व्यवस्था जरूरी है और मुखिया जरूरी है। उस मुखिया के प्रति आस्था होनी चाहिए, तब घर में शांति रहेगी। पारिवारिक सौहार्द का महत्वपूर्ण सूत्र है सम्यक व्यवस्था। और एक महत्वपूर्ण सूत्र है सम, सम की साधना, वो जरूरी है। यदि घर में शांति रखना चाहते हैं तो सबसे पहले सम चाहिए, मेहनत। अब मेहनत भी आप करना नहीं चाहते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर धकेलना चाहते हैं, एक दूसरे को कह तू कर लेना, तू कर लेना, कौन करेगा? ऐसे कोई नहीं करेगा। तो यदि तुम्हारी पढ़ाई है तो इसके भी पढ़ाई है, तुम्हारे ऑफिस का काम है तो इसके भी ऑफिस का काम है, तुम्हारे और कोई काम है तो इसके भी निजी काम है। लेकिन श्रम से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। हमारे बड़े संत फरमाते थे, जिंदगी को जीने लायक रहने दो, जिंदगी को जीने लायक रहने दो और प्यास को पीने लायक रहने दो। तो मत बन जाओ एयर कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो। तो जितना ज्यादा कठोर श्रम करेगा उसकी सैया उतनी ही कोमल होगी। और जो जितना ज्यादा विलासी होगा उतना ही वो एक दृष्टि से हरामी होगा। आराम हराम बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था नहीं, आराम हराम है। विलासिता का भाव जहां आता है वहां समस्या कभी नहीं। गरीब वो नवाब ज्यादा, अमीर ज्यादा, शाह ज्यादा, तो ये और लास्ट में है हराम ज्यादा। उस हराम ज्यादा को पैदा करने वाले कौन है? ये सब पैदा करने वाले हैं। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में विलासिता का भाव नहीं आए। अब करोड़पति हो, अरबपति हो, कोई बात नहीं है, लेकिन विलासिता का भाव नहीं आना चाहिए, भोग का भाव नहीं आना चाहिए। एक बाई बोली, मेरे को तो सुख नहीं मिला, मैं मेरी बेटी को सुख दे दूं। और सुख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विलासिता की ओर मत भेजना। यदि गलत रास्ते चली गई तो जिंदगी भर तक आपको दुख भोगना पड़ेगा और जिंदगी भर तक आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, श्रम से जी नहीं चुराना चाहिए। एक भाई बोला, मेरी वो संपन्न परिवार है कि मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी, एक गिलास भी नहीं भरेगी तो आगे जाकर थोड़ा पड़ी वहां और कहीं मछली और क्या मिलेगा, थोड़ा ही पड़ेगा। तो वहां कोई ससुराल में जाएगी तो उसकी वो क्या देवी की आरती करेगी क्या? काम तो करना ही पड़ेगा और काम नहीं होगा शरीर ही खोखला हो जाएगा। तो इसलिए और ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति श्रम करता रहता है, काम में बिजी रहता है, तो फालतू विचार नहीं आते हैं। फालतू विचार नहीं आते हैं, न काम वासना सताती है, न भोग सताता है, न व्यक्ति गलत रास्ते जाता है। और काम में बिजी होना जरूरी है। जो जितना ज्यादा बिजी होगा, जितना ज्यादा व्यस्त होगा, उतना ही वो शक्ति संपन्न होगा। सेठ के बेटा था, कालांतर में बेटे की शादी हुई और शादी के कुछ समय बाद ही बेटे का स्वर्गवास हो गया। बेटा का स्वर्गवास हो गया और छोटी उम्र में, जैसी शादी हुई कुछ महीनों के बाद में बेटे का स्वर्गवास हो गया। अब बाप के मन में आया, ससुर जी के मन में आया कि बेटी बहू विधवा हो गई है, मतलब बेटा चला गया है, लेकिन अब बहू के कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, पीड़ा नहीं आनी चाहिए, कष्ट नहीं आना चाहिए, उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा पति चला गया है। तो सेठ ने कहा सबको कि इसके पास में कोई काम नहीं कराना है और ये आराम की जिंदगी जिए, आराम की जिंदगी जिए और कभी कोई चीज की कमी नहीं आनी चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। और जैसे ये कहा तो सब नौकर सेवा में लग गए और ऐसे 2-4 महीना निकले। अब जवानी थी, ये 18 से 20-30 साल की जो उम्र होती है, ये उम्र फिसलन की उम्र रहती है और इसमें यदि बच जाए तो बच गया और फिसल गया तो फिसलने की संभावना रहती है। ऐसे तो 80 वर्ष का भी फिसल सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक अवस्था का एक फर्क पड़ता है।
अब ऐसे करते करते इतनी सुख सुविधा मिल गई, इतनी भोग की सामग्री मिल गई, खाओ पियो ऐश करो, बढ़िया कपड़ा पहनो, घूमो, होटलों में जाओ, फिल्मों में जाओ। ऐसे करते करते उसके मन में पाप आ गया। एक दिन उसने दासी को कहा कि सेठ साहब की मैं आभारी हूं और सेठ मेरा कितना ध्यान रखते हैं, सेठ को एक और कह दो कि मैं पुरुष के बिना नहीं रह सकती हूँ। क्या कहा? मैं पुरुष के बिना नहीं रह सकती हूँ। जैसे ये बात दासी ने सेठ को कही और सेठ का माथा ठनका। ये बहू की गलती नहीं, मेरी गलती है। मैंने इसको इतनी सुख सुविधा दी जिसका ये परिणाम है। सेठ सेठ था, वो संतों का व्याख्यान सुनता था, आचार्यों की सेवा करता था, उसने सब सीख लिया था कि किस समय कैसी परिस्थिति होती है, कैसे उसका उपयोग करना, कैसे मतलब कार्य करना। ऐसे करते करते एक दिन सेठ और सेठानी बैठे और जोर जोर से सेठ बोलने लगा। पहले आपस में बातचीत होगी, जैसा मैं कहूँ वैसा तू हाँ में हाँ मिलाना, इसके अलावा कुछ मत करना, हाँ में हाँ। सेठानी बोली जैसा सेठ साहब आपका आदेश। एक दिन सेठ बोला, सेठानी देख, आज का तू रसोई बढ़िया नहीं बनाती है, तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। आजकल केरोसिन के भाव कितने बड़े हैं, नमक के कितने भाव है, वो भाव है, तू सब फोगट का गमाती है, ऐसा करती है, और रोटी भी जलाती है, आधी कच्ची आधी पकी, आता कुछ नहीं है। आज से मेरी बहू रसोई बनाएगी और बहू के हाथ का मैं भोजन करूंगी। जैसे ये कहा, वो तो खुश हो रही है कि सासू जी को लता रहे हैं। हाँ, वो तो खुश हो रही है। और सासू जी, हाँ भाई मेरे को तो बूढ़ी हूँ, रसोई तो ऐसी बनानी आती है, नजर भी कमजोर है। आज से सेठ बोला मेरी बहू रसोई बनाएगी। अब बहू को रसोई बनानी आती नहीं थी, वो तो छोटी उम्र में शादी हो गई और कुछ आता भी नहीं था उसको। लेकिन एक बात थी, वो में गुण था, विनम्रता का गुण था, विनम्रता का गुण था। और उसने कहा, सासू जी, ससुर जी ने रसोई बनाने का कहा, मेरे को तो आता नहीं है, आप मेरे को सिखा, कोई बात नहीं है। और वो ऐसा किया, आटा गूंथना करना, सब नमक डालना, सब किया। रोटी, और उसको रोटी कभी बनाना आता नहीं था, तो आधी जड़ी आधी पकी, मतलब कच्ची। और जैसे भोजन किया, सेठ को परोसा, भोजन किया, सेठ बोला वाह वाह वाह, मेरी जिंदगी में ऐसा कभी भोजन नहीं किया, आह क्या मजा आ गया। लेकिन बहू को पता नहीं तीर मारे हैं, लेकिन बहू खुश हो रही है, सासू जी से भी ज्यादा मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और सेठान को कहा, देख तुम्हारे को भोजन बनाना आता है? हाँ साहब, आजकल तो बहुओं को भोजन ही बढ़िया लागे, मोर बढ़िया थोड़ी लागे। और ऐसे करते करते 15 दिन में वो ने भोजन बनाना सीख लिया। और यहाँ तक कि दाल का शीरा मुंह में पानी नहीं लाना है, अभी समय है। और दाल का शीरा बनाना भी सीखी, और सब घर का काम जो भी होता है सब काम सीखी। सेठ ने सोचा धंधे तो लगी। और ऐसे करते करते फिर कुछ दिन के बाद में सेठ बोला, सेठानी खबरदार है, कल से झाड़ू मेरी बहू निकालेगी, तुम्हारे को बहू झाड़ू निकालना नहीं आता, देख कितना कचरा पड़ा है, ये गंदगी पड़ी है, आजकल कितना भाव महंगे है, तुम फोगट का ये सर्फ घुमाती है, ये करती है, पाउडर लगाती है, ये करती है, सब आज से पाउडर मतलब सर्फ का पाउडर होता है, और इसलिए तुम अनावश्यक खर्चा करती है, और जगह भी साफ नहीं होती है, और कितना कचरा पड़ा है। आज से मेरी बहू घर की सफाई करेगी। जैसे कहा, वो तो खुश होगी, देखो मेरे को कितनी जिम्मेदारी मिल रही है, कितनी जिम्मेदारी मिल रही है। अब वो 1-2 घंटा मकान की सफाई में, उस बहन ने, आज भी हम देखते हैं घर में जाते नहीं, इतनी सफाई करती है, इतनी सफाई, पोछा से कपड़ा से, उतनी सफाई यदि आत्मा की कर ले तो घर की सफाई में इतना समय लगाते हो, और थोड़ी आत्मा की सफाई कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो वैसे ही अब वो घर का काम शुरू किया, घर की सफाई। और सेठ बोला, देख सेठानी तुम्हारे को झाड़ू निकालना आता, मेरी वो देखो कितना सुंदर लगाती है, ये करती है, वो करती है। अब वो तो खुश हो रही है मन में, आहा। ऐसे करते 2-4 घंटा उसमें लग जाते हैं, इधर भोजन बनाना, इधर घर की सफाई। अब एक दिन सेठ बोला, सेठानी कल से मेरी बहू गाय को दुएगी, और तुम्हारे में सत्य नहीं रहा है, तुम्हारे में ताकत नहीं है, तू आधा दूध छोड़ती है और आधा निकालती है। आजकल दूध के भाव कितने महंगे हैं, कितना भाव चढ़े हुए हैं, इसलिए कल से मेरी बहू दूध निकालेगी। अब बेचारी को, उसको तो दूध निकालना आता नहीं था, फिर भी अब थोड़ा जोश भी आ जाता, नहीं अब कोई प्रशंसा करे तो काम में थोड़ा जोश भी आ जाता है, जोश भी आ जाता है। और वो दूध दूने के लिए बैठी और खूब जोर से ऐसे
दूध निकाल रही है, हिम्मत आधा निकल रहा है आधा नहीं निकल रहा है, और तो कभी कभी वो जो दूध की धार मुंह में भी डाल देती है कि मजा आ रहा है। बच्चे होते हैं ना ऐसे मुंह में और डाल रहा, ऐसे करते करते 2-3 किलो दूध निकाल देती है। और सेठ बोला, सेठानी देख मेरी वो कितनी होशियार है, वो 2 किलो दूध नहीं निकालती है, कि 2.5 किलो दूध निकालती है। जय सवास सवास। अब वो खुश हो रही है ऐसे करते करते। और एक दिन की बात है, सेठ बोला, सेठानी अब तुम्हारे से पढ़ा नहीं जाता है, आगम नजर कमजोर हो गई है, आज से मेरी बहू मुझे पढ़ाएगी, मेरा स्वाध्याय मुझे कराएगी, ताकि उसमें लग जाए तो फोगट की बातें विचार नहीं आएंगे। सत्य साहित्य का वाचन होता रहता है। तो अब वो खुश हो रही है तो वो भी शुरू हो गया, और ऐसे करते करते वो उपवास भी शुरू करा दिया। और लास्ट में सेठ बोला कि बहू तो पियर चली जा कुछ दिन के लिए, और हम मुंबई गुरुदेव की सेवा में जा रहे हैं, मुंबई गुरुदेव की सेवा में महीना 2 महीना सेवा में देंगे। तो नहीं नहीं मैं भी सेवा में जाऊंगी, वो तो वही चाहते थे, वही चाहते थे। और सेवा में लेकर गए, वहां सब देखा, संत संस्था की सेवा की, और ऐसे संस्कार पुष्ट हो गए, ऐसे संस्कार मजबूत हो गए। और दूसरी बात उनके दिमाग में नहीं है। ऐसे 6-12 महीना निकल गए। अब दासी को सेठ ने कहा पूछ ले, लेकिन उससे पहले बहू को दासी ने ये नहीं कहा कि मैंने सेठ को ये बात कह दी है, वो नहीं। अब यहाँ वो क्या कहती है, 6-12 महीना के बाद में दासी बहू को कहती है, आपने 12 महीना पहले एक बात कही थी नहीं कि मैं पर पुरुष के बिना नहीं रह सकती, पुरुष की आवश्यकता है, आप यदि कहो तो मैं सेठ को पूछ। चुप, ऐसी बात नहीं करना, फोगट की बात नहीं करना, चली जाए यहाँ से। जैसे ये कहा और दासी ने सेठ को कहा, बस काम हो गया। तो ये काम क्यों हुआ, उसको डंडे लगा दिया। और आप भी अपने परिवार को डंडे लगा दो। हाँ, ये जो जितने भी पदाधिकारी हैं इनको भी डंडे लगना चाहिए, इनको भी डंडा लगना चाहिए, खाली अध्यक्ष बनने से नहीं, इनको भी डंडा लगना चाहिए। हम 3 संत हैं, हमारे को भी डंडा लगना चाहिए। मतलब डंडा का मतलब मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, प्रेरणा देना, धर्म दलाली करना, ये भी बहुत बड़ी साधना है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो जहाँ श्रम है तो वहां घर में शांति है। तो इसलिए पारिवारिक सौहार्द का ये महत्वपूर्ण सूत्र है, श्रम की साधना। और जितना ज्यादा संपर्क होगा उतना ही संवाद होगा, उतना ही शक्ति संपन्न। और लास्ट जो अंतिम जो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है वो है विनय वात्सल्य। विनय वात्सल्य, उस स्नेह में भी हम कह सकते हैं विनम्रता भी जरूरी है। परिवार के सदस्यों के प्रति विनम्रता का भाव होना चाहिए, और जितना ज्यादा विनम्रता का भाव होगा, और घर में जो मुखिया है उसके प्रति जो और ज्यादा विनम्रता का भाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, वो पूरे घर की देख रेख करता है, उसको कितना सहन करना पड़ता है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। छोटा बच्चा बोलता है ये करो, बड़ा कहता है ये करो, लेकिन विनय का भाव जो बड़ा होता है वो बड़ा बड़ों के प्रति विनय रखता है, और छोटों के प्रति स्नेह रखता है। और छोटों का कर्तव्य है और बड़ों के प्रति विनय रखना, कभी उनका अनादर नहीं करना। कोई आवाज भी दे तो तत्काल तहती या तत्काल जी दो शब्द है, तो ताकि सामने वालों को ये महसूस हुए कि मैंने आवाज दी और तत्काल ये आ गई। और आजकल हम सुनते हैं कि 4 बार आवाज देती है तो भी सुनती नहीं है, 5 बार थोड़ा जोर से बोलती है तो वो बेटी बोलती है क्यों मातो खावे शांति राखो, ये क्यों, कभी ऐसा नहीं है। आज आप यदि मम्मी पापा को ऐसे बोलते हो तो कल आपकी भी वही स्थिति होगी, इस हाथ से लो इस हाथ से दो। अच्छा यही है कि हम विनय का भाव रखे, कभी भी अहंकार का भाव नहीं आए, कभी भी गलत भावना नहीं आए। क्यों, अहंकार सबसे बड़ा खतरनाक है, अहंकार सबसे बड़ा खतरनाक है। और ये अहंकार की मनोवृत्ति है वो व्यक्ति को नीचे डुबोने वाली होती है, पतन की ओर ले जाने वाली होती है। इसलिए हमेशा विनय का भाव, विनय मेरा धर्म है, विनय मेरा धर्म है। हमारे पूर्वजों ने हमें विनय का गुण सिखाया है, हमारे पूर्वजों ने वात्सल्य का गुण सिखाया है। तो जितना ज्यादा विनय वात्सल्य का भाव होगा उतना ही हमारा समाज शक्तिशाली होगा। तो आज पारिवारिक सौहार्द के अंतर्गत जो मैंने आपको बातें बताई हैं इन पर सबको ध्यान देना है कि परिवार में जितना प्रेम होगा और उतना ही आनंद करें। जहाँ संप है वहाँ संपत्ति है, जहाँ संप है वहाँ संपत्ति है। व्यक्ति को संपत्ति की चिंता नहीं करना है, व्यक्ति को संतति की चिंता करना है, बच्चों की चिंता करना है। और उस परिवार के लिए क्या करना, सूत्र तो मैंने बता दिया, ये तो ठीक है, लेकिन अब विकास कैसे हुए। तो सबसे पहले जैसे संतन कहानी मतलब भोजन और भजन, तो मैं उसको उस रूप में करना चाहता हूँ।
समय समय पर संगोष्ठियां होनी। गोष्ठी सबसे पहले पारिवारिक सौहार्द को शक्तिशाली बनाना है तो महीना में 15 दिन में एक गोष्ठी होनी चाहिए और सब परिवार के सदस्यों को साथ में बैठा कर और उनके सुख दुख की बात सुनो, समस्या का समाधान दो, तुम्हारी क्या आवश्यकता है उनकी आवश्यकता सुनो और जो आप संपूर्ति कर सकते हैं उचित आवश्यकता की पूर्ति आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले संगोष्ठी। दूसरी है सामूहिक अर्हत वंदना करना। सामूहिक क्या करना? अर्हत वंदना करनी चाहिए और जितनी ज्यादा आप अर्हत वंदना करोगे उतना ही घर का वातावरण पवित्र होगा। और तीसरी बात यह है साल में गुरुदेव का दर्शन कर लेना परिवार के साथ है और उससे भी क्या होगा परिवार में सौहार्द प्रेम बना रहेगा। और जब कोई भी फंक्शन आदि करे तो एक दूसरे के विचार सुनकर फंक्शन करना चाहिए, इससे भी घर में शांति रहेगी। और ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो 8 नौका मंत्र, एक लोगस, चारों दिशाओं में पूर्व से प्रारंभ करना। पूर्व से 8 नौका मंत्र, एक लोगस बोलना। 8 नौका मंत्र, एक लोगस, ऐसे इससे भी घर में शांति प्रेम सौहार्द रहेगा। और एक ओम रिंग नमो लोए सब सावनों का ये जाप करना। और एक ये बताया है ओम ह्रीं श्रीं असिया उषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा। यह सुबह और शाम 27 बार बोलना, इसे भी शांति घर में प्रेम सौहार्द सुख समृद्धि बढ़ेगी। दूसरा है ओम असिया उषा नमः, ओम असिया उषा नमः। तीसरा है ओम ऐं ह्रीं नमो लोए सर्व साहोणं। ये जब और ध्यान में ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान, दीर्घ श्वास का प्रयोग और सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा और सामंजस्य की अनुप्रेक्षा, ये प्रयोग है। सिद्धांत और प्रयोग दोनों जरूरी है कि सिद्धांत बताए बिना आप प्रयोग कैसे करोगे और प्रयोग नहीं बताएंगे तो केवल सिद्धांत से क्या होगा। तो दोनों जरूरी है। तो ये पारिवारिक सौहार्द के सूत्र के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई है। और आज आमिल आमिल का भी आज कार्यक्रम है और आप जानते हैं आमिल का बहुत बड़ा मूल्य बताया है, बहुत सुंदर कहा गया है। जीवन जागरण, आत्मशोधन और बंधन मुक्ति तपस्या का मूलभूत उद्देश्य है। इसके साथ साथ मानसिक एकाग्रता, इंद्रिय समन और स्वभाव परिवर्तन, ये तीनों बातें भी तपस्या द्वारा फलित होती हैं और तब से कर्म शांत होते हैं और ग्रह भी शांत हो जाते हैं। जैन धर्म में निर्जरा के 12 जो भेद बताए हैं उनमें एक भेद है उनोदरी। उनोदरी का मतलब क्या होता है? उन उदर, पेट में थोड़ा जाना। आंबिल की जो साधना है ये उनोदरी की साधना है और आंबिल स्वाद विजय की साधना है। और आंबिल के द्वारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिनके चरम रोग है यदि वो आंबिल की साधना करे तो काफी हद तक उसको सफलता प्राप्त हो सकती है। जिनके लकवा है, तत्काल लकवा हो जाता है, यदि वो तपस्या आंबिल शुरू कर ले तो बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता, नहीं हाई रहता ब्लड प्रेशर, तो हाई रहता है तो उसमें यदि वो आंबिल की साधना करे तो क्या होता है? संतुलित हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसलिए आंबिल की साधना करना हमारे जैन आगमों में आता है। आपने ब्राह्मी सुंदरी का नाम सुना होगा। सुंदरी ने कितना आंबिल किया था पता है आपको? 60,000 वर्ष तक। कितना? 60,000 वर्ष तक आंबिल किए थे, 60,000 वर्ष तक। और तामली तापस ने 60,000 वर्ष तक बेले बेले की तपस्या की और पारना में आंबिल की साधना की। और हमारे और भी धन्ना अनगार का नाम आता है, वो पारने में आंबिल की साधना करता था। और भी अनेक हमारे धर्म संघ में ऐसे साधु साध्वी हुए हैं जो आंबिल की साधना, और 13पन धर्म संघ में उत्कृष्ट सबसे ज्यादा आंबिल करने वाली साध्वी हुई है साध्वी मीरा जी। सदाशर की मीरा जी साध्वी, उन्होंने लगातार 13 महीना तक आंबिल की साधना की। कितनी?
13 महीना तक लगातार आमिल की, और आज हमारे भाई बहनों को आमिल का कहते हैं महाराज उपवास तो हम कर लेंगे, आमिल हमारे से नहीं होता है। आमिल का भी अपना मूल्य है, उपवास का भी मूल्य। उपवास तो उपवास है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आमिल है ये स्वाद विजय की साधना है, और इससे हमारे जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का भी विकास होता है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को आमिल करना चाहिए, और जो मंत्र साधना करते हैं, विशेष साधना करते हैं, उसमें आमिल भी कराया जाता है और ब्रह्मचर्य की साधना भी कराई जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा आमिल, आज भी हमारे ऐसे अनेक साधु साधियां हैं जो 1 महीना 2 महीना 4 महीना आमिल करने वाले, साधी भट्टू जी थी, वो भी लंबे समय तक आमिल की साधना करने वाली थी। अभी हमारे पूर्वांचल में भी एक भाई ने संभवतः 21 दिन पुष्पा वेद क्या नाम होगा शायद, उसने भी आमिल की साधना की है। और भी कुछ हमारे भाई बहन है जो आमिल करते रहते हैं, और करना चाहिए। और जब भी मौका मिले आमिल करना चाहिए, और साथ में यदि आप जप का प्रयोग करो तो और सोने में सुहागा जैसी कहावत होगी। तो आमिल में कभी भी मतलब वंचित नहीं रहना चाहिए, साधना में कभी वंचित नहीं रहना चाहिए। कि आप जानते हैं तपस्या एक यात्रा है, और इस यात्रा का पहला जो पड़ाव है वो है आसक्ति का त्याग। तपस्या कब होगी? जब आसक्ति का त्याग करोगे तब तपस्या होगी। तो ये उनोदरी है, मतलब ये आमिल की जो साधना है ये उन्नति की साधना है, स्वाद विजय की साधना है। आपका यदि साग के प्रति आसक्ति है, मिठाई के प्रति आसक्ति है, उसको छोड़ोगे तभी तपस्या होगी, नहीं छोड़ोगे तो तपस्या कहां से होगी। ऐसे आपने छोड़ दिया तो शेषम ही लंघनम, वो केवल लंघन हुआ, तपस्या नहीं हुई। तपस्या आसक्ति को छोड़ोगे तब तपस्या होगी। तो मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा जब भी अवसर आए आमिल की साधना करनी चाहिए। 10 पचकान में एक पचकान आमिल भी है, 10 पचकान में एक पचकान आमिल भी है। और आमिल की साधना से कितना हमारे कर्म करते हैं, और आत्मा कितनी विशुद्ध होती है, आत्मा कितनी निर्मल होती है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को आमिल की साधना करनी चाहिए। और जैसा मेरे को बताया गया है, ऐसे हाँ, हिंद मोटर से 4 आमिल यहाँ करने वाले बताया, बेहाला से 2, और हावड़ा में 55 नाम आए हैं, और 32 समूह 30-32 यहाँ करने वाले हैं। और पूर्वांचल में 57 नाम आए, जैसा मेरे को बताया 51 यहाँ करने वाले हैं। और उत्तर पारा से 3 नाम है, संभवतः यहाँ करने वाले हैं। इसके अलावा और भी होंगे, दक्षिण कलकत्ता के कई नाम होंगे। और भी, और आप कहाँ के हैं? साउथ कलकत्ता, साउथ कलकत्ता है, हम साउथ कलकत्ता में बैठे हैं। तो ये है, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन आमिल की साधना करें। और उसके बाद में हमारे आसपंडित बेंगानी की आज 8 की तपस्या है, और ये कोलाघाट से आए हैं, और हमने वहाँ नए वर्ष का कार्यक्रम किया था। और शासन की, जिन शासन की अच्छी प्रभावना हुई थी, 8 घर वालों ने वहाँ ठाठ लगा दिया था, 8 का ठाठ कहते नहीं। और आज उनकी 8 की तपस्या है, 8 की तपस्या है। और ये हमारे तपस्वी श्रावक है, ये ना पहले भी पूर्व में भी अनेक तपस्या की है, लेकिन अभी केवल 8 के ठाठ से नहीं है, और मास खमन की बात करना है नहीं। हाँ, तो तपस्वी है, तो मैं इनके प्रति मंगल कामना